देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के उपरांत दिल्ली के कनॉट प्लेस नामक स्थान पर देश के पहले स्मोक टावर का मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र में शुद्ध वायु को उपलब्ध कराना है। स्मोक टावर की संरचना। टावर की संरचना 24 मीटर ऊंची लगभग 8 मंजिला इमारत 18 मीटर कंक्रीट से निर्मित है, जो 6 मीटर की ऊंची छत से ऊपर है। इसके आधार पर 40 पंखे, प्रत्येक तरफ 10 पंखे लगे हुए हैं। प्रत्येक पंखा प्रति सेकंड 25 क्यूबिक मीटर वायु का शोधन कर सकता है, जो पूरे टावर के लिए 1000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड तक हो सकता है। टावर के अंदर 2 परतों में 5000 फिल्टर लगे हुए हैं। गौरतलब है कि इन फिल्टर और पंखों को अमेरिका से आयात किया गया है। टावर की कार्यप्रणाली। परियोजना के प्रभारी इंजीनियर ने बताया है कि टावर मिनेसोटा विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक डाउन ड्राफ्ट वायु शोधन प्रणाली का उपयोग करता है। प्रौद्योगिकी की प्रतिलिपि बनाने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने अमेरिका विश्वविद्यालय के साथ सहयोग किया है। इसके अंतर्गत प्रदूषित वायु को 24 मीटर की ऊंचाई पर अवशोषित किया जाएगा और फिल्टर की गई वायु को टावर के नीचे जमीन से लगभग 10 मीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाएगा। जब टावर के निचले हिस्से में पंखे कार्य करते हैं तो एक नकारात्मक दबाव बनने के कारण ऊपर से वायु को अवशोषित किया जाता है। फिल्टर मैक्रो परत 10 माइक्रोन और उससे बड़े कणों को पकड़ती है, जबकि सूक्ष्म परत लगभग 0.3 माइक्रोन के छोटे कणों को पकड़ती है। डाउनड्राफ्ट प्रणाली चीन में उपयोग की जाने वाली प्रणाली से अलग है। चीन के जियान शहर में 60 मीटर का स्मोक टावर अपर ड्राफ्ट प्रणाली का उपयोग करता है। इस प्रणाली में वायु को जमीन के पास से अवशोषित किया जाता है और हीटिंग द्वारा तथा संवहन द्वारा ऊपर की ओर धकेला जाता है और अंत में फिल्टर की गई वायु को टावर के शीर्ष पर छोड़ा जाता है। टावर के संभावित प्रभाव। आईआईटी बॉम्बे द्वारा कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स मॉडल से पता चलता है कि टावर से 1 किलोमीटर तक की वायु की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। 2 वर्षों के पायलट अध्ययन में आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली द्वारा वास्तविक प्रभाव का आकलन किया जाएगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया जाएगा कि विभिन्न मौसम स्थितियों में टावर कैसे कार्य करता है और वायु के प्रभाव के साथ PM 2.5 का स्तर किस प्रकार बदलता है। टावर में एक स्वचालित पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण प्रणाली वायु गुणवत्ता की निगरानी करेगी। तापमान और आर्द्रता के अलावा PM 2.5 और PM 10 के स्तर को लगातार मापा जाएगा और उसे टावर के ऊपर एक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसके प्रभाव को निर्धारित करने के लिए जल्द ही टावर से विभिन्न दूरियों पर मॉनिटर लगाए जाएंगे। उच्चतम न्यायालय का निर्देश। वर्ष 2019 में उच्चतम न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्मोक टावर लगाने की योजना बनाने का निर्देश दिया था। जनवरी 2020 में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अप्रैल तक 2 टावर लगाए जाए। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में नोडल एजेंसी के रूप में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ दूसरा टावर बनाया जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष
2016 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2009 के बाद से दिल्ली में PM10 की सांद्रता में 258% से 335% की वृद्धि देखी गई है। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में सबसे प्रमुख प्रदूषक PM2.5 है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्मॉग टावर के कार्य करने में प्रामाणिकता की कमी है। भारत में बड़े पैमाने पर बाहरी वायु शोधन प्रणाली के साथ यह पहला प्रयोग है। नीदरलैंड और दक्षिण कोरिया में छोटे स्मॉग टावर बनाए गए हैं, जबकि बड़े टावरों को चीन में स्थापित किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि स्मॉग टावर काम करते हैं। उनके पास ऐसा कोई स्पष्ट डेटा नहीं है जिससे पता चल सके कि स्मॉग टावर ने भारत या दुनिया के अन्य हिस्सों में किसी शहर की बाहरी परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद की है। दिल्ली में गौतम गंभीर फाउंडेशन द्वारा कृष्णानगर, गांधीनगर और लाजपत नगर में 3 छोटे एयर प्यूरीफायर लगभग 12 फीट लंबे स्थापित किए गए हैं, जो अनिवार्य रूप से इंडोर एयर प्यूरीफायर के बड़े संस्करण हैं।